औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पता है बेटा ये किसने लिखी है? ये B.R. मलिक साहब ने लिखी है, बाय डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने। लिटरेचर बाय डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, डॉक्टर B.R. मलिक साहब। तो बेटा इसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और हमने कोशिश की है कि हम एक एरा को भी हम ना छोड़े और एक मतलब वन सिंगल टॉपिक को भी हम इस हिस्ट्री के अंदर ना छोड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द सेम एज वी हैव थॉट। तो बच्चे जिस तरह हमने सोचे हम तकरीबन इस तरह जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर के टॉपिक में हम जो हमारे पास नावल है ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेटर विक्टोरियन एरा है, इसके जो हमारे पास टू मूवमेंट्स है, द स्टैटिक मूवमेंट एंड फ्री रेफिलिएटिव मूवमेंट्स, इसको हम प्रॉपर्ली स्टडी कर चुके हैं। स्टैटिक राइटर्स को भी, इस तरह फ्री रेफिलिएटिव राइटर्स को भी हम स्टडी कर चुके हैं। बिल्कुल वो हमारे पास मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पे और सिस्टमेटिकली हम जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जो है 114 लेक्चर जो है इस हिस्ट्री के ऊपर हम अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को प्रॉपर्ली। याद रखिएगा बेटा, अगर हम विक्टोरियन पीरियड की नावल की बात कर ले, if we talk about the novel, if we talk about the novel of the Victorian period, especially the later Victorian period, अगर हम इस पीरियड की नावल की बारे में बात कर ले तो बेटा द नावल इन दिस वेरी टाइम टुक अ न्यू शेप। नावल, एक मिनट बेटा, अब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ सिंगल लाइन हमें चाहिए, डबल लाइन हमें सिर्फ टाइटल के लिए चाहिए होती है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने प्रॉपरली हमारी बात को समझते हुए उसने सिंगल लाइन लाया जी। उन्होंने न्यू टाइप ऑफ नावल, मतलब न्यू ट्रेंड जो है, इट टुक अ न्यू ट्रेंड, लाइक इट टुक अ न्यू ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यू ट्रेंड क्या है और जितने भी नावल्स इस दौरान लिखी है, नावल्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान जितने भी नावल्स लिखी गई हैं आर कॉल्ड मॉडर्न नावल। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना, मॉडर्न नावल्स, यानी जितने भी नावल इस दौरान जो है हमारे पास लेटर विक्टोरियन या विक्टोरियन पीरियड के दौरान जितने भी नावल जो है वो लिखी गई हैं, तो ये हमारे पास है मॉडर्न नावल। ठीक है बेटा, अब बेटा इसका ओरिजिन कहाँ से आया तो आप लोगों ने नहीं भूलना, ये हमारे पास एक राइटर है जॉर्ज इलियट। He was the first to write modern novel। अब फिक्र मत करे बेटा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। He was the first to write modern novel। ये हमारे पास पहला बंदा था जिन्होंने मॉडर्न नावल को प्रॉपरली शुरू किया, स्पेशली इन मॉडर्न स्टाइल, मतलब इन मॉडर्न स्टाइल के अंदर उन्होंने, ये हमारे पास पहला बंदा था जिन्होंने नावल को मॉडर्न स्टाइल के अंदर वो लाए। ठीक है बेटा, इसके साथ इस पीरियड के दौरान हमारे पास अदर इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट भी है। अदर इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास है मेरिट है, एंड जो हमारे पास है एंड थॉमस हार्डी। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे बात में मेरे ख्याल में बात क्लियर हो रही और क्लियरली आपको समझ आते हैं कि जो हमारे पास इस टाइम के जो नावल हैं ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास जितने भी स्टाइल, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं मॉडर्न नावल। आप लोगों ने डेट को नहीं बोलना, द ईयर। अब कौन सा ईयर? जो हमारे पास द ईयर है, द ईयर कौन सा ईयर? मैं आपको बताऊंगा 1859। 1859 द ईयर। उस दौरान जो है एक तरह का पब्लिकेशन आया। अब पब्लिकेशन टुक प्लेस। अब ये पब्लिकेशन किसने की? जैसे मैं आपको बता दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट है इसका नाम है जॉर्ज इलियट। ठीक है बेटा, तो उन्होंने जो है एक नावल पब्लिश की जिसका नाम है एडम बीट। जॉर्ज इलियट पब्लिश्ड एडम बीट। ठीक है बेटा, एडम बीट। सिर्फ ये नहीं, बाद में जो है ये मैड्रिड, मैं आपको बता दूं मैड्रिड जो हमारे पास है, इसके बाद जो है ठीक उस दौरान जो हमारे पास, मैं आपको पहला मैंने आपको मेंशन किया, मैड्रिड जो है उन्होंने पब्लिश की द ऑर्डर ऑफ द रिचर्ड फेयरवेल। कौन सा? उन्होंने जो चीज पब्लिश की, नॉवल पब्लिश की, द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेयरवेल। रिचर्ड फेयरवेल। ठीक है बेटा, उन्होंने इस नॉवल को पब्लिश की। ठीक है बेटा, अगर उसकी हम लिंक देख ले, सो दो दे वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दो दे वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अगर ये एक दूसरे से वो बिल्कुल डिफरेंट थे, दो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, लेकिन उन्होंने जो है जो इससे पहले जो नॉवलिस्ट या जो नॉवल पब्लिश हुए हैं इसके साथ उन्होंने एक कंट्रास्ट, दे वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट they brought a kind of contrast. They brought a kind of contrast with the work of established knowledge जो हमारे पास with the work of other ग्रेट नॉवलिस्ट। यानी उस दौरान जितने भी हमारे पास ग्रेट नॉवलिस्ट हैं उसके साथ उन्होंने कंट्रास्ट लाए, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास चार्ल्स डिकन है, डिकन ने जो लिखी है टेल ऑफ टू सिटीज, चार्ल्स डिकन ने जो हमारे पास लिखी है, जो उन्होंने टेल ऑफ टू सिटीज जो उन्होंने नावल लिखी है, ये उसके साथ बिल्कुल कंट्रास्ट पे था। बताऊंगा कि क्यों कर। और जो टॉकरे ने, मतलब विलियम मैकपीस टॉकरे की बात है, और जो टॉकरे ने जो वर्क पब्लिश की, अब टॉकरे की वर्क कौन सी थी? उन्होंने जो वर्क पब्लिश की जिसका नाम जो हमारे पास है विर्जीनियंस है, उन्होंने जो विर्जीनियंस पब्लिश की उसके साथ वो बिल्कुल जो है वो कंट्रास्ट में था। ठीक है बेटा, इससे पहले अगर हम अर्ली विक्टोरियन पीरियड के नॉवलिस्ट की बात कर ले, जो हमारे पास द नॉवलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास है वो है चार्ल्स डिकन। नेक्स्ट जो हम चार्ल्स डिकन्स है, पूरा नाम उसका है चार्ल्स डिकन्स। ये इसलिए आपको देखिए, बाज नेम्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि उसके साथ ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दी, जैसे कि हमारे पास है जॉन कीट, तो जो ये असल में उसका नाम है जॉन कीट्स,
कीट्स, यानी ये इसके साथ इंतहाई लाजमी है, वरना इस तरह चार्ल्स डिकन्स, ये नहीं कि बहुत सारे, एक बंदा है लेकिन उसका पूरा नाम जो है ये है। तो ये हमारे पास के चार्ल्स डिकन जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है विलियम मैकपीस टॉकरे, तो आप सिर्फ टॉकरे सी के टॉकरे हैं हमारे पास। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रोलिप हमारे पास नेक्स्ट नॉवलिस्ट है। और इसके साथ इन अदर भी हैं, यानी और भी उसके साथ है। याद रखिएगा उन्होंने जो ट्रेडिशन फॉलो की, सो दे एक्चुअली जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, दे एक्चुअली फॉलोड द ट्रेडिशन, दे फॉलोड the tradition, they followed the tradition of what? Actually they followed the tradition of जो हमारे पास established नॉवलिस्ट है, मतलब इससे पहले first of the established नॉवलिस्ट जो हमारे पास है उनका ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो की। जैसे कि हमारे पास कौन है, जैसे कि हमारे पास डैनियल डेफो, जिस तरह जो हमारे पास है डैनियल डेफो के बाद जो है जैसे कि हमारे पास रिचर्डसन है, और ये जैसे कि जो हमारे पास है हेनरी फील्डिंग। अब यहाँ बेटा आप ज़रा वो फोकस कर ले कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो क्या चीज़ है जो वो हमारे पास वो डिफरेंट है। हेनरी फील्डिंग, अब बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन नावल हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड जो है वो फॉलो की, एंड इट इज़ नोन एज मॉडर्न नावल। अब जब हम मॉडर्न चीज़ की बात करते हैं तो बेटा आप जो फॉर एग्जांपल मैं ज़रा जनरल आता हूँ, जो हम मॉडर्न की बात करते हैं, सो मॉडर्न मीन विच वॉज नॉट बिफोर, विच वॉज नॉट देयर बिफोर, मतलब मॉडर्न इस चीज को कहते हैं जो इससे पहले वो न था। ठीक है, मॉडर्न मीन दैट इट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड, यानी द फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड थिंग, इससे पहले वो तो नहीं था। तो जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं तो उन्होंने जो है वो मॉडर्न नावल को फोकस की, और इससे पहले जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन नावल है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो हमारे पास इससे पहले जो नावलिस्ट है, जैसे कि जो हमारे पास टेकन्स है या जो हमारे पास है टॉकरे, तो उन्हें इससे पहले नावलिस्ट को उन्होंने वो क्या की, उसको फॉलो की, और उसको जैसे कि हमारे पास चार्ल्स डिकन है या विलियम मैकपीस टॉकरे है या ट्रोलिप है उसको फॉलो की। और इससे पहले जो ट्रेडिशनल नॉवलिस्ट है जैसे कि उन्होंने उसको फॉलो की, जैसे कि डैनियल डेफो है, रिचर्डसन है एंड हेनरी फील्डिंग है। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ सी ये नज़र आता है कि कैसा जो है ये तसलसल। अब ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास अभी जो मैंने बात की, जो हमारे पास डैनियल डेफो है, रिचर्डसन है या हेनरी फील्डिंग है, अब उसका कॉन्सेप्ट क्या था, याद रखिएगा, देयर कंसेप्शन देमसेल्फ वाज द मोडेस्ट एंड देयर कॉन्शियस एंड नथिंग। उसका जो मेन मकसद था, यानी जो हमारे पास जो लेटर जैसे कि हमारे पास डैनियल डेफो है या जो रिचर्डसन है या हेनरी फील्डिंग है, देयर मेन कंसेप्शन उसका मेन कंसेप्शन क्या था, देयर मेन कंसेप्शन वॉज, विकी कॉलिंस ने जो है इसको वो हाईलाइट की है, कॉलिंस ने जिसके ऊपर बात की है, तो मैं आपको बिल्कुल कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं उसका मेन कंसेप्ट था मेक देम लॉफ, मतलब मेक द रीडर लॉफ, मेक देम क्राई, यानी मेक द रीडर क्राई, एंड और इसके साथ साथ जो है मेक देम वेट। उसका मेन मकसद यही था कि मेक देम क्राई, मेक द रीडर क्राई, मेक देम वेट, मेक द रीडर वेट। ठीक है, समझ आते हैं या नहीं? एंड मेक देम लॉफ, मेक द रीडर लॉफ। उनका मेन कंसेप्शन यही था।
अब जो हमारे पास इससे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये जो हमारे पास एनोसेंट नोशन है या जो अर्ली जो हमारे पास नॉवेलिस्ट हैं, ये बिल्कुल उसके साथ वो कंट्रास्ट से था। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो हमारे पास इससे पहले जो अर्ली नॉवेलिस्ट हैं या जो अर्ली ट्रेडिशन था, ये उसके साथ बिल्कुल कंट्रास्ट पे था। तो मैं बात करता हूँ कि अब जो हमारे पास जो मॉडर्न नावल है, मॉडर्न नावल, तो ये बिल्कुल इट इज एग्जैक्टली अगेंस्ट दिस, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। अब हमारे पास सिर्फ याद रखिएगा, एक चीज जब जगह लेता है तो सिर्फ एक टाइम पे या सिर्फ इंग्लैंड के अंदर वो जगह नहीं लेता। जितने भी हमारे पास अदर जो सिर्फ इंग्लैंड के, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड के अंदर तो ये नहीं, बल्कि जितने भी मोस्टली हमारे पास मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, मतलब मोस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर जो है, जो हमारे पास उन्होंने एक नया चीज़ जो है, एक नया चीज़ वजूद में आया, और उसका क्या है, कौन सा चीज़, बिगन टू हैव हाई एम्बिशंस ऑफ मेक नावल एज सीरियस एज पोइट्री। अब मॉडर्न नावल के अपने नावल को मेक नावल एज सीरियस एज पोइट्री, कि आप नावल को इतना सीरियस करें जितना हमारे पास है पोइट्री। ये थ्रू यूरोप जो है, यानी ये एक तरह का क्या है, जो हमारे पास एक तरह का स्लोगन है कि आप मॉडर्न टाइम पे आप नावल को इतना सीरियस कर ले जितना हमारे पास है पोइट्री। अब बेटा अगर हम जो है, और जैसे कि हम जो द रशियन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात कर ले, द रशियन नॉवेलिस्ट की अगर हम बात कर ले बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास आता है टर्जेनेव। टर्जेनेव हमारे पास आता है। इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास नॉवेलिस्ट आता है, टॉल्स्टॉय आता है, टॉल्स्टॉय आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो उसके जो हमारे पास कहाँ के नॉवेलिस्ट है, जो रशियन नॉवेलिस्ट है, एंड डॉस्टोयेवस्की आता है। डॉस्टोयेवस्की हमारे पास आता है, ठीक है बेटा। इस तरह जो हमारे पास इन फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड सेम लाइक जो हमारे पास फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, जो हमारे पास फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, इसके अंदर हमारे पास आता है जैसे कि फ्लॉबर्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह और भी हमारे पास है। तो उन्होंने नावल को एज अ मीडियम समझा, यानी दे ऑल thought novel as a medium of what? They all thought novel is a medium of conveying profound thoughts. Medium of conveying profound thoughts, great thoughts। समझ आते या नहीं? profound thoughts यानी उसका ये मकसद था कि आप नावल को एक ऐसा वेपन बनाए जिसके अंदर हम अपने थॉट्स को क्या करें, जो हमारे पास स्पेशल थॉट्स है वो हम डिलीवर कर सके। ठीक है बेटा। अब जो है बेटा, जो हमारे पास फ्लॉबर्ट है, उन्होंने एक जो है एक डिज़ायर, उन्होंने एक तरह का उन्होंने एक थ्योरी पेश की। आप कह लें कि उसका एक उसके बारे में उसका जो सोच है फ्लॉबर्ट, तो वो कुछ यूँ है। फ्लॉबर्ट ने जो आइडिया पेश की वो कहते हैं कि
टू डिजायर टू गिव वर्स रिदम, यानी जो हमारे पास नॉवल के अंदर टू डिजायर टू गिव वर्स रिदम, कि आप जो है वर्स को आप रिदम दें, यानी जो हमारे पास प्रोज वर्स है या प्रोज लाइन है उसको आप रिदम दें, मतलब टू प्रोज, यानी जो हमारे पास एक लाइन है प्रोज का इसको आप रिदम दें, एंड येट टू लीव इट प्रोज, और ये भी नहीं कि वो आपसे पोइट्री का लाइन बन जाए, येट टू लीव इट प्रोज, मतलब इसको प्रोज ही होना है, ठीक है ना, एंड वेरी मच प्रोज, एंड वेरी मच प्रोज, यानी वो प्रोज ही होगा, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई वो आप जो है पोएटिक टच उसको दे, एंड टू राइट अबाउट द ऑर्डिनरी लाइफ एज हिस्ट्रीज, एंड टू राइट अबाउट ऑर्डिनरी लाइफ एज हिस्ट्री, कि आप जो है ऐसा लिखते हो जैसे कि तुम हिस्ट्रीज लिखते हैं, एन एपिक ऑरिटिंग, ये जिसकी कोई हीरोइक किस्सा है या आप कुछ हिस्ट्री लिखते हैं, तो इस अंदाज में आप लोगों ने ऑर्डिनरी लाइफ को प्रेजेंट करना है। क्लियर हो रहे या नहीं बेटा? ऑरिटिंग, जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री लिखा जाता है या जो हमारे पास एपिक लिखा जाता है उस अंदाज में, एंड येट विदाउट फॉल्सिफाइंग द ऑब्जेक्ट, yet without falsifying the object, यानी जो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि वो आपसे फॉल्स हो जाए, खराब हो जाए, falsifying the ऑब्जेक्ट को भी फॉल्स नहीं बनाना, ठीक है बेटा। वो कहते हैं इट इज परहैप्स एन ऑब्जर्व्ड आइडिया, कहते हैं ना कि इट इज परहैप्स एन ऑब्जर्व्ड आइडिया, शायद वो आपको कुछ ऐसा आइडिया वो दे कि उसका कुछ तुक नहीं बनता, बट इट मे बी अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट एंड वेरी ओरिजिनल, बट इट मे बी a great experiment and very original, यानी ये बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस होगा और ये बहुत ओरिजिनल भी होगा। अब बेटा जरा दोबारा, अब फ्लॉबर्ट ने वो कहता है टू डिजायर टू गिव वर्स रिदम टू प्रोज, yet to leave it prose and very much prose, and to give about ordinary life and history and epic origin and without falsifying the object। वो कहते हैं ना इनमें कि आप प्रोज को ऐसा डिजायर से जब आप शुरू करें तो प्रोज के अंदर आपको प्रोज को भी रिदम देंगे जैसे पोइट्री, लेकिन याद रखिए कि ऐसे नहीं कि इससे आपने पोइट्री बनाना है, मॉडर्न नॉवल का टेक्निक आपको बताता है, और जो ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर आप इस तरह लिखे जैसे कि आप हिस्ट्री या जो एपिक हीरोइक किस्सा है इसके ऊपर आप लिखते हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट को भी आपने नहीं बिगाड़ना। और कहते हैं शायद वो आपको बेतुक लगे, लेकिन ये ग्रेट एक्सपीरियंस है एंड इट इज वेरी वेरी ओरिजिनल। बेटा ये मॉडर्न नॉवल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब बेटा ये जो हमारे पास द सीरियसनेस है, द सीरियसनेस जो हमारे पास ऑफ दीज यूरोपियन, यानी ये जो यूरोपियन नॉवलिस्ट है, यूरोपियन नॉवलिस्ट है, पता ही इज बोथ एस्थेटिक एंड मॉरल, ये दोनों हमारे पास एस्थेटिक में भी आता है, और यानी ये जो ऊपर जो फ्लॉबर्ट ने जो है जो बात की, इस अंदाज से अगर आप इसको वो जाए और इसको अगर इस अंदाज से अगर आप एक्सपीरियंस कर ले तो ये दोनों जो हमारे पास एस्थेटिक भी है और मॉरल भी है। और याद रखिए कि बेटा ये हमारे पास एंड इट केम टू इंग्लैंड, इट केम टू इंग्लिश फंक्शन विद जॉर्ज इलियट एंड
moderate, and the same was brought to English. The same was brought to English by George Eliot, and मैड्रिड। ये वही चीज है जो मैड्रिड और जॉर्ज इलियट ने ये इंग्लिश को लाया। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आया कि ये वाला जो चीज़ है, ये मॉडर्न नावल, ये जो अभी मैं बेटा हाईलाइट करता हूँ, ये टेक्निक है मॉडर्न नावल का। ये आप बेटा, ये आप बिल्कुल आपने नहीं बोलना। मैं आपको ज़रा इसको कलर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्रोवाइड कर ले, ताकि आप लोग को ये, यार रेड कलर सही है, खैर ये मेहंदी का कलर है, तो जो हमारे पास है उसको का भी ख्याल रखना चाहिए, जितने भी हमारे पास यंगस्टर है। तो यार ये तो ब्लड कलर है, मैं देखता हूँ ये कलर सही है, ये एक मिनट यार, ये येलो है, नहीं बस ये रेड कलर में जो कुछ आपको नजर आता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मॉडर्न नॉवल। ठीक है बेटा, और ये टेक्निक जो है ये किसने लाई है इंग्लिश को, ये जॉर्ज इलियट एंड मैड्रिड ने लाई है। आई होप आपको इधर तक क्लियरली समझ आया। ठीक है बेटा, और ये जो हमारे पास बोथ ऑफ देम, यानी दोनों जो है, ये हमारे पास कौन, जो हमारे पास जॉर्ज इलियट एंड मैड्रिड, बोथ ऑफ देम वर फिलोसफर्स। They were philosophers, and they were not only philosophers, ठीक है, they were very intellectuals and very intellectuals. They were philosophers and they were very intellectuals, and they had and they were associated, and they were associated. They were associated with such class of people, with such class of people, यानी इस तरह के लोगों के साथ जो है वो एसोसिएटेड थे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आता है यहाँ तक। ठीक है बेटा, अगर हम उसके मज़ीद अगर हम बात कर ले तो ठीक है बेटा, अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर ले, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर ले, तो इससे पहले जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन पीरियड में रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कौन थे, जैसे कि हमारे पास वो थे चार्ल्स डिकन, जैसे कि हमारे पास डिकन्स हैं, जैसे कि हमारे पास टॉकरे हैं, जैसे कि हमारे पास स्टॉक, पता है उसका किन लोगों के साथ वो एसोसिएटेड थे, दे वर एसोसिएटेड विद जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट लोगों के साथ एसोसिएटेड थे, दे वर एसोसिएटेड विद आर्टिस्ट्स, वो आर्टिस्ट लोगों के साथ वो एसोसिएटेड थे, एंड दे वर एसोसिएटेड विद एक्टर्स। लेकिन ये अब देख लेना, तो ये किनके साथ एसोसिएटेड थे, और टेस्ट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, ये जो हमारे पास डेकन है, टॉकरे है। लेकिन इससे बाद में जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन पीरियड में आए हैं, तो वो जिस तरह के फ्लॉबर्ट के साथ, जो बड़े ग्रेट फिलोसफर लोग हैं, उनके साथ वो एसोसिएटेड थे। समझ आते या नहीं बेटा? ठीक है बेटा, और अगर हम मजीद उसके ऊपर हम बात कर ले, तो जॉर्ज इलियट, एक मिनट बेटा अजान को सुनते हैं, मरबा। ठीक है बेटा, अब बेटा तो मैं आपको बता दिया कि जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन जैसे कि जॉर्ज इलियट, तो वो उन्होंने ग्रेट फिलोसफर लोगों के साथ, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ वो बैठ के, सो बेटा जॉर्ज इलियट जो है रिमेन्ड द मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज।
ठीक है बेटा, वो बड़ा ग्रेट आइडियाज। अब जैसे कि हमारे पास किन लोगों के साथ, जैसे कि हमारे पास जो रशियन नावलिस्ट हैं, या जो हमारे पास फ्रेंच नावलिस्ट फ्लेबर्ट, जिन्होंने जो है आपको मॉडर्न नावल का टेक्निक बताया कि किस तरह के नावल, तो उनके साथ वो बैठ के जो है वो बड़ा ग्रेट इंटेलेक्चुअल वो बन गया। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर इसको हम कंक्लूड कर लें तो ये जो हमारे पास दिस टू नॉवेलिस्ट जो हमारे पास है, कौन कौन, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट जो हमारे पास नॉवेलिस्ट हैं, एंड दूसरा जो हमारे पास है मेरेडिथ। ये जो हमारे पास नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने क्या की, दे गेव अ न्यू ट्रेंड टू इंग्लिश नावल, दे गेव अ न्यू ट्रेंड टू इंग्लिश नावल। उन्होंने इंग्लिश नावल के लिए एक नया ट्रेंड लाया। इंग्लिश नावल, उन्होंने इंग्लिश नावल के लिए एक नया ट्रेंड लाया। दे गिव अ न्यू स्टाइल, अ न्यू टू इंग्लिश नावल इन मेड इट मॉडर्न, एंड मेड इट मॉडर्न, और उसे वो मॉडर्न वो उसको बनाया गया। ठीक है बेटा। एंड बाद में दे वर फॉलोड बाय, एंड देन दे वर फॉलोड बाय, किसने उसको फॉलो की, दे वर फॉलोड बाय हार्डी, थॉमस हार्डी ने उसको फॉलो की। दे वर फॉलोड बाय थॉमस हार्डी एंड एक्सटेंडेड, मतलब किसने, मतलब थॉमस हार्डी ने, who extended the scope of the novel still further। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हुआ जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन का नावल कैसा था। बेटा मैं आपको थोड़ा समराइज करता हूँ जल्दी। बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास मॉडर्न नावल हैं, या सॉरी जो हमारे पास लेटर विक्टोरियन टाइम पे जो नावल रहा है, तो बेटा इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है मॉडर्न नावल। ठीक है बेटा। इस टाइम पे हमारे पास जॉर्ज इलियट हैं जो हमारे पास मेरेडिथ हैं, उन्होंने कुछ नावल्स को उन्होंने पब्लिश की। मेरेडिथ ने द ऑर्डियल ऑफ जो हमारे पास रिचर्ड फ्यूरेल, और जैसे कि जॉर्ज इलियट ने एडम बीट पब्लिश की। ठीक है बेटा। उन्होंने एक्चुअली दे सेटल्ड और दे गिव द नेम ऑफ दिस वेरी नावल एज अ मॉडर्न नावल। एक्चुअली वो जो है वो बड़े ग्रेट राइटर के साथ जो है, जो हमारे पास फ्रेंच एंड जो हमारे पास और जो हमारे पास जो रशियन नावलिस्ट है उनके साथ बैठ के उन्होंने एक तकनीक सीखा जिसका नाम है कौन सा, जिसका नाम है मॉडर्न नावल। मॉडर्न नावल का तकनीक जो रेड लाइनों में मैंने इनक्लोज की है वो है कि टू डिज़ायर टू गिव प्रोज रिदम टू गिव वर्स रिदम टू प्रोज एंड टू लीव इट प्रोज एंड वेरी मच प्रोज एंड गिव इट राइट टू ऑर्डिनरी लाइफ एज एपिक। और जो है आर रिटन, जैसे कि हम एपिक वगैरह को लिखते हैं, इस तरह आप लोगों ने इसको जो है शौक से वो बयान करना है। ठीक है बेटा। तो ये उन्होंने वो क्या की, या अभी वो पीला हुआ तो शायद वो ज़रा ज़्यादा आपको मौजू होगा। ठीक है बेटा। तो उन्होंने उसको वो सीखा, और बाद में जो है ये जॉर्ज इलियट एंड मेरेडिथ ने इसको वो इंग्लैंड के अंदर लाया, और उन्होंने इसको क्या की, उन्होंने इसको ट्राई की। ठीक है। वो इतने ग्रेट इंटेलेक्ट के साथ वो बैठते थे, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास और नॉवलिस्ट जो थे, जैसे कि जो हमारे पास अर्ली विक्टोरियन डेकन है या टॉकरे है, तो वो मोस्टली जर्नलिस्ट आर्टिस्ट लोगों के साथ वो बैठते थे। ठीक है बेटा। तो ये जो उन्होंने जो तकनीक मॉडर्न नावल फिर जॉर्ज इलियट एंड मेरेडिथ ने जो लाया, तो ये बाद में थॉमस हार्डी के हाथ पे चला गया और उसने उसको फर्दर एक्सटेंड की। बेटा कोई सवाल है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना है तो आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।